हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर कपिल जैन, एक कीमोफाइल, इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेंट्स एंड उनकी जो एप्लीकेशंस हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, उसके नेक्स्ट लेक्चर पर आज आपके सामने आ गया हूं। लास्ट लेक्चर में हमने जो अभी तक डिस्कशन कर लिया है स्टूडेंट, उसमें आपको मैंने एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट और ऐसे ही क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का ग्लेशियल एसिडिक एसिड में यूज किया है, जो हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स की कैटेगरी में डिस्कस किया था। इनके एप्लीकेशंस के ऊपर बेस बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी हमने वहां पर डिस्कस किया। उसके बाद हमने माइल्ड ऑक्सीडेंट्स की कैटेगरी में जोन्स रिएजेंट, जो हमने CrO3 को एक्वस एसीटोन में यूज किया, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, CrO3 का पिरिडिन और HCl में सॉल्यूशन, कॉलिंस रिएजेंट, CrO3 का पिरिडिन और मिथाइलिन क्लोराइड में सॉल्यूशन, एज वेल एज कॉपर वायर एट 300 डिग्री सेल्सियस। इन सारे माइल्ड ऑक्सीडेंट्स की एप्लीकेशन को भी डिस्कस किया। ऐसे ही हम जो लास्ट डिस्कशन छोड़कर आए थे लास्ट लेक्चर में, उसमें मैं आपको हाइड्रोक्साइलेशन टेक्निक में कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 की एप्लीकेशन बता दिया था, जिसको हमने बेयर्स रिएजेंट बोला था, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4। सिन हाइड्रोक्साइलेशन करने के लिए ये यूज होता है। और ऐसे ही हमने ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की भी एप्लीकेशन को डिस्कस किया। पैरेलल एप्लीकेशन है, बेयर्स रिएजेंट जैसी ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड भी सिन हाइड्रोक्साइलेशन करने के लिए यूज होता है। तो यहां तक हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिए हैं। तो आपको जितने भी मैंने वहां पर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बताए, डिफरेंट प्रॉब्लम्स बताए, वो सब आपने ढंग से समझ लिए होंगे। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर एसिडिक जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट की कैटेगरी में आ रहा है, और जो कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 है वो माइल्ड ऑक्सीडेंट की कैटेगरी में आ रहा है, ऐसा क्यों है। तो ऑब्वियसली यहां जब मैं एसिडिक KMnO4 ले रहा हूं तो मैं हीटिंग कर रहा हूं, तो जितनी भी KMnO4 के अंदर ऑक्सीजन है वो सारे ऑक्सीजन किसी भी कंपाउंड को तब तक ऑक्सीडाइज कर रहे हैं जब तक कि उसकी स्टाइशियोमेट्री अलाउ कर रही है। वेयरएस जब तुम बेयर्स रिएजेंट को यूज कर रहे हो तो एक तो डाइल्यूट कोल्ड है, ठंडा KMnO4, इसका मतलब रिएक्टिविटी पुअर है, और फिर कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, तो ओवरऑल KMnO4 का कॉम्प्लेक्स वर्जन जो है, कॉम्प्लेक्स नेचर, वो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है और हम इसको एक माइल्ड ऑक्सीडेंट की तरह यूज कर पा रहे हैं। ओके, तो ये दोनों टाइप के KMnO4 के अंदर एक बेसिक डिफरेंस है जो हमको हमेशा क्लियर होना चाहिए। इसलिए लास्ट लेक्चर में मैंने इनसे रिलेटेड आपको जो एप्लीकेशंस बताई थी, हमेशा हमारा फोकस उनके ऊपर रहेगा और रहना चाहिए जब भी मैं किसी प्रॉब्लम को अटेंड कर रहा हूं। आज हम इसी कैटेगरी में हाइड्रोक्साइलेशन में सबसे पहले पर एसिड का यूज देखते हैं। और पर एसिड हाइड्रोक्साइलेशन टेक्निक में तो यूज होता ही है, एज वेल एज एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, उसको भी हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले यहां देखिए, मैंने माइल्ड ऑक्सीडेंट कैटेगरी में यूज ऑफ पर एसिड लिखा है। ये जो पर एसिड की एप्लीकेशन है आपके लास्ट आवर प्रिपरेशन में आपको पॉइंट नंबर 9 में देखने को मिलेगी, और पेज नंबर 16 है आपके लास्ट आवर प्रिपरेशन का, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो सबने अपने सामने लास्ट आवर प्रिपरेशन को रख लिया होगा। नाउ सबसे पहले मैं यहां पर केस 1 में मेंशन कर रहा हूं, इसका जो यूज है, इट डज एंटी हाइड्रोक्साइलेशन दैट इज एडिशन ऑफ H2O प्लस ऑक्सीजन, जिसको हमने लास्ट क्लास में H2O2 से याद रखा है। तो हम जब भी हाइड्रोक्साइलेशन करते हैं सिंपली हम H2O2 को ऐड कर देते हैं। ये पर एसिड्स होते क्या हैं? जो पर एसिड्स हैं, जैसे परफॉर्मिक एसिड है, जो परफॉर्मिक एसिड है, ये देखिए HC डबल बॉन्ड OOH, ये परऑक्साइड बॉन्ड है। ये हमको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है HCO3H। तो इसको बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ परऑक्साइड बॉन्ड, हम इसको
पर एसिड की कैटेगरी में रखते हैं, ये पर फॉर्मिक एसिड है। ऐसे ही पर एसिडिक एसिड, तो जो पर एसिडिक एसिड होगा इट इज CH3C डबल बॉन्ड OOH, ये देखिए परऑक्साइड लिंकेज। ऐसे ही वी हैव पर बेंजोइक एसिड, तो जो पर बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड में परऑक्साइड लिंकेज, ये पर बेंजोइक एसिड है, ये देखिए। ओके, ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट और पर एसिड हमारे साथ है, वो है मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, इसको हम नाउ ऑनवर्ड्स MCPBA से भी एब्रीवेट करेंगे, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो ये होता है, ये देखिए परऑक्साइड बॉन्ड और मेटा पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। नाउ जो अभी हमने मेंशन किया, इट डज एंटी हाइड्रोक्साइलेशन। तो देखिए ये जो पर एसिड है, इसका यहां पर एप्लीकेशन होगा कि ये तो जनरली एल्कीन्स के ऑक्सीडेशन को यहां पर परफॉर्म करता है। अगर मैं एल्कीन्स लेता हूं और इसको पर एसिड के कांटेक्ट में लाता हूं, तो जब मैं एल्कीन्स को पर एसिड के कांटेक्ट में लाऊंगा तो बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, जो एल्कीन्स हैं वो इपॉक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। और ऐसे ही जो पर एसिड्स हैं वो सिंपली एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब खुद रिड्यूस हो गए, रिड्यूस प्रोडक्ट। आपको याद होगा जब हम 11th स्टैंडर्ड में ये चैप्टर पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसमें ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट इसको हमने ओपी से भी एब्रीवेट किया था और रिड्यूस प्रोडक्ट इसको आरपी से भी एब्रीवेट किया था। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर हो गया सभी बच्चों को। नाउ अब वन बाय वन कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू इनको डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज मैं एल्कीन्स में इथीन लेता हूं और आपको बोला गया कि यहां CH3C डबल बॉन्ड OOH के साथ इसको रिएक्ट कराइए। ठीक है, तो यहां ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करता है और हमको इस टाइप का प्रोडक्ट दे देता है। देखिए CH2, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है यहां पे एल्कीन में, वो ऑक्सीजन के साथ यहां पर शेयरिंग कर लिए, ये इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। और जो पर एसिडिक एसिड है वो एसिडिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ये एसिडिक एसिड और ये इपॉक्साइड, IUPAC नेम 1,2-इपॉक्सी इथेन, इपॉक्साइड बन गया। अभी हाइड्रोक्साइलेशन नहीं हुआ है, तो अब हम हाइड्रोक्साइलेशन अगर करेंगे तो वो कैसे करेंगे? तो ये स्टेप नंबर 1 तो ऑक्सीडेशन है, बिल्कुल ऐसा ही हमने लास्ट लेक्चर में KMnO4 के साथ या फिर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ किया था, स्टेप नंबर 1 में ऑक्सीडेशन। अब ये जो 1,2-इपॉक्सी इथेन बना है, इसको अगर मैं वाटर के कांटेक्ट में लाता हूं, मतलब हाइड्रोलाइज करता हूं, स्टेप नंबर 2 में हाइड्रोलिसिस। तो देखिए, क्योंकि यहां फ्रंट साइड में रिंग बनी हुई है ऐसे, और वाटर एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो हमेशा तो फ्रंट साइडेड यहां क्राउडिंग है, फ्रंट साइडेड क्राउडिंग इज देयर, क्राउडिंग प्रेजेंट, इसीलिए इसके ऊपर हमेशा जो वाटर है बैक साइड से अटैक करना पसंद करता है। वाटर एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल, बैक अटैक, ये बैक अटैक यहां पर परफॉर्म करता है। तो जब भी तुम
यहां बैक साइड से अटैक कराओगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयरिंग कर रहा है और ये ऑक्सीजन विद इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर डिपार्ट कर रहा है। तो देखिए हम इसको ऐसे शो करेंगे, ये ऑक्साइड आयन बन गया और यहां जो CH2 ग्रुप है उसके ऊपर ये पूरा OH2 प्लस कनेक्ट हो गया है। तो ये बैक साइड से अटैक हुआ है वाटर का, बिकॉज फ्रंट साइड में क्राउडिंग प्रेजेंट थी। अब ये जो O माइनस है, क्योंकि यहां ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, O माइनस इस हाइड्रोजन को प्रोटॉन की फॉर्म में पिक कर लेता है और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये वापस मूव करके ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाते हैं। तो इससे हमको रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये देखिए, तो यहां आप ये प्रोडक्ट रिपोर्ट करोगे। ये ऑक्सीजन फ्रंट साइड में है, इसको मैं OH से रिप्रेजेंट कर देता हूं और ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप अब लेफ्ट रह गया है ये बैक साइड में है। ये देखिए, तो ये एंटी ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन हो गया। व्हाट इज दिस? एंटी ग्लाइकॉल। तो जो यहां पर एसिड्स का यूज है वो इतना है कि एल्कीन्स को ये इपॉक्साइड्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। इट मींस एल्कीन्स का ऑक्सीडेशन करने के लिए यूज करते हैं और इट इज पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। और फिर अगर तुम स्टेप नंबर 2 में हाइड्रोलिसिस करोगे तो हाइड्रोलिसिस करने से हमको यहां पर एंटी ग्लाइकॉल मिल जाते हैं। ये इथेन 1,2 डायोल है बट 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट इन अपोजिट साइड। नाउ यहां पर अगर मैं हाइड्रोलिसिस करने की जगह किसी और टाइप के न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट कराता तो ऑब्वियसली हमको कुछ और डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो इसलिए जब भी मैं पर एसिड्स का यूज कर रहा हूं एंटी हाइड्रोक्साइलेशन करने के लिए तो हमेशा 2 स्टेप्स में रिएक्शन हो रही है। पहले स्टेप में एल्कीन्स को मैं इपॉक्साइड्स में कन्वर्ट कर रहा हूं और फॉलोड बाय स्टेप नंबर 2 में हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं। तो सभी स्टूडेंट को ये क्लियर हो गया? सभी स्टूडेंट इसको अपनी कॉपी में ढंग से डिक्टेट कर लीजिए। ये डिफरेंट पर एसिड्स हैं, तो पर एसिड्स मुझे हमेशा अब क्लियर होने चाहिए कि कौन से हम यूज कर सकते हैं। मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, पर बेंजोइक एसिड, पर एसिटिक एसिड, पर फॉर्मिक एसिड। नाउ कुछ और प्रॉब्लम्स मैं यहां पर ऐड करता हूं एंड फिर इसी के जो एप्लीकेशन है पर एसिड के बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन उसको भी हम डिस्कस करते हैं। हां बच्चों, जैसे यहां suppose we have साइक्लोहेक्सीन और इसको आपको MCPBA के साथ रिएक्ट कराने के लिए बोला गया है। A बन गया और इसका हाइड्रोलिसिस करने के लिए बोला गया है। स्टेप नंबर 2 में ये B बना लिया है, ये स्टेप नंबर 1 है। तो अब तुम खुद ये प्रॉब्लम को बहुत कंफर्टेबली अटेंड कर सकते हो। मेरे वीडियो को पॉज करो और सबसे पहले अपने आंसर को प्रेडिक्ट करो। हां बच्चों, आपने इसके आंसर को प्रेडिक्ट किया तो कैसे किया? ये कौन सा एल्कीन है? सिस एल्कीन है या ट्रांस एल्कीन है? कौन सा एल्कीन है? आंसर है सिस एल्कीन है। बिल्कुल सही है। मैंने आपको ये टिप दे रखा है कि जितने भी साइक्लो एल्कीन्स हैं, चाहे वो साइक्लोप्रोपीन हो, साइक्लोब्यूटीन हो, साइक्लोपेंटीन हो, साइक्लोहेक्सीन हो, नेचुरली ये सब सिसॉइड फॉर्म में मिलते हैं। ये सिस साइक्लोहेक्सीन है और आपको ये बोला जा रहा है कि इसको मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड से रिएक्ट कराइए। ये मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड है। तो ऑब्वियसली ये जो परऑक्साइड लिंकेज है ये ऑक्सीजन इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक कर देते हैं और यहां हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिलता है वो ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है। ये तो इपॉक्साइड बन गया, देखिए ये मेजर प्रोडक्ट है। यहां पे इसको मैं ए प्रोडक्ट रिपोर्ट करूंगा और जो मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड है वो मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो ये साइड या वेस्ट प्रोडक्ट है। तो तुमको
सबसे पहले ए प्रोडक्ट रिपोर्ट करना था, वो तुमने ये एपॉक्साइड रिपोर्ट कर दिया। ऑब्वियसली अब यहां रिंग बनी हुई है तो डिफिकल्ट है इस कंपाउंड का हाइड्रोक्साइलेशन करना, लेकिन अगर फिर भी हम स्टेप नंबर 2 में इसके ऊपर वाटर का अटैक कराते हैं तो वाटर बैक साइड से अटैक करेगा, अटैक फ्रॉम बैक साइड। तो जब आप इसके ऊपर बैक साइड से अटैक कराओगे तो तुमको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा। देखिए ये प्रोडक्ट होगा, ये एंटी ग्लाइकॉल है। तो दिस इज योर बी आंसर। क्या इस एंटी ग्लाइकॉल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? क्या आंसर होना चाहिए आपका? इसका आंसर है नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। व्हाई? क्योंकि ये ट्रांस हैं, दोनों जो एल्कोहलिक ग्रुप है वो ट्रांस है, तो यहां नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर ये सिस होते तो यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता। तो इसलिए हम इस टाइप के मॉलिक्यूल को यहां पर ऑप्टिकली एक्टिव डिफाइन कर सकते हैं। ये ऑप्टिकली एक्टिव है। कितने किरल सेंटर हैं यहां? हाउ मेनी किरल सेंटर्स? तो यहां अगर आप इस कार्बन को देखें, OH है, यहां पर H है, यहां CH2 है, यहां CHOH है। इसका मतलब ये किरल सेंटर है जिसके ऊपर मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। ऐसे ये कार्बन भी किरल सेंटर है, इसके ऊपर भी देखिए मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। इट मींस इट हैज 2 किरल सेंटर, 2 किरल सेंटर्स। और किरल सेंटर्स हमेशा स्टीरियोजेनिक सेंटर्स होते हैं। ठीक है? हां बच्चों, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट जो इसी के अंदर एक कैटेगरी है बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, बीवी ऑक्सीडेशन भी आप इसको एब्रीवेट कर सकते हैं। बी स्टैंड्स फॉर बेयर, वी स्टैंड्स फॉर विलीगर। बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, 2 साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन से यह रिएक्शन हमारे सामने है। तो देखिए बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन क्या है? ये मेनली ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स into esters by using per acids। एस्टर्स का फॉर्मेशन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर्मेशन प्रोसेस, बट बाय यूजिंग बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन टेक्निक हम बहुत इजीली कीटोन्स को एस्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमको हमेशा ये क्लियर होना चाहिए। ओके अच्छा, ये मैं आप सभी को यहां पर रिमाइंड करा दूं, जितनी भी मैं नेम रिएक्शंस अब यहां पर यूज करूंगा दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जेई में, नीट में या आपके जो बोर्ड एग्जाम्स आगे आप देने जाएंगे उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन को ऐसे याद रखेंगे, इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स इनटू एस्टर्स बाय यूजिंग पर एसिड्स। ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, एसिड कैटालाइज रिएक्शन। ओके, और यहां जो पर एसिड्स हम यूज करते हैं, पर एसिड्स सबसे प्रेफरेबल चॉइस वो इसकी है। देखिए इट इज पर ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, पर ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, या हम इसकी जगह यहां पर एसिटिक एसिड यूज कर सकते हैं, या फिर हम यूज कर सकते हैं पर फॉर्मिक एसिड। और अभी मैंने आपको MCPBA बताया था, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तो प्रेफरेबल यह है पर ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। पर ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर यह होगा, ये देखिए, ये जो CF3C डबल बॉन्डो O वाला पार्ट है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे, ये एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है।
लीविंग ग्रुप क्या होते हैं? ऐसे ग्रुप्स को जो विद इलेक्ट्रॉन पेयर डिपार्ट कर जाते हैं। जैसे हमने 11th स्टैंडर्ड में शिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा था, यहां पर वो कॉन्सेप्ट भी मैं यूज करूंगा। तो सबसे पहले इस पार्ट को CF3C डबल बॉन्डो O पार्ट, इसको हम यहां पर गुड लीविंग ग्रुप अभी याद रख सकते हैं। और अभी सिंपली तुम इसको Lg से याद रखना। लीविंग ग्रुप को मैं आगे Lg भी डिफाइन करूंगा। और लीविंग ग्रुप की डेफिनेशन है जो विद इलेक्ट्रॉन पेयर डिपार्ट करते हैं। तो ये आपने अपनी कॉपी में मेंशन किया। यहां शिफ्टिंग टेंडेंसी बहुत काम आती है। शिफ्टिंग टेंडेंसी ऑफ डिफरेंट या वेरियस ग्रुप्स, ये कहां पढ़ा था हमने? जहां हम कार्बोकेटायंस पढ़ रहे थे 11th स्टैंडर्ड में। कार्बोकेटायंस में मैंने आपको बताया था कि कार्बोकेटायंस रीअरेंज हो जाते हैं, और रीअरेंजमेंट के लिए 1 to एल्किल शिफ्ट, 1 to फिनाइल शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, इसको हमने डिस्कस किया था। तो मैं आपको याद करा दूं, जो 1 to एल्किल शिफ्ट है उसमें सबसे पीछे मिथाइल शिफ्ट है, इससे आगे इथाइल है, इससे पहले आइसोप्रोपाइल है, इससे पहले टर्शी ब्यूटाइल है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका लॉजिक हमने 11th स्टैंडर्ड में भी डिस्कस किया था। ये जो 3 एल्किल ग्रुप्स हैं, ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज कर रहे हैं, और मुझे पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए जाना है। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना इजीली कोई भी ग्रुप शिफ्ट करता है। इसलिए जो टर्शी ब्यूटाइल शिफ्ट है वो सबसे प्रेफरेबल है। इट इज आइसोप्रोपाइल। इट हैज ओनली 2 एल्किल ग्रुप्स जो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज कर रहे हैं। सिमिलरली इट इज इथाइल और इट इज मिथाइल। ये देखिए, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है शिफ्टिंग टेंडेंसी का। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग टेंडेंसी, तो इसको हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे स्टूडेंट यहां। अच्छा, यहां आप अगर फिनाइल का नंबर देखना चाहें तो हमने ये 11th स्टैंडर्ड में डिस्कस किया था। इन सबके रेस्पेक्ट में जो फिनाइल शिफ्ट है वो पावरफुल शिफ्ट है, और इनसे भी ज्यादा पावरफुल शिफ्ट हाइड्राइड शिफ्ट है। बट इन केस ऑफ कीटोन्स, हाइड्रोजन तो कभी कार्बोनिल ग्रुप पर हो ही नहीं सकता। हम सिर्फ यहां पे कीटोन्स की बात कर रहे हैं, एल्डिहाइड्स की बात नहीं कर रहे। ये एक्सक्लूसिव ऑक्सीडेशन है कीटोन्स का एस्टर में। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स अगर हमको याद हैं तो हम जो बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन है उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम को बहुत इजीली हिट कर पाएंगे। हां बच्चों, सबसे पहले ये जो बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन है वो आपको लास्ट आवर प्रिपरेशन में पॉइंट नंबर 9 में ही पर एसिड के यूज में देखने को मिलेगा। आप वहां से उसको देख लीजिए। और देखिए, मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था हमारा जो यहां पर मेन पर्पस है, लास्ट आवर प्रिपरेशन में भी मैंने सारे पॉइंट्स को समराइज किया हुआ है। बट डिटेल जो डिस्कशन है वो मैं आपको यहां पर कर रहा हूं, वो तो क्विक रिवीजन के लिए है लास्ट आवर प्रिपरेशन। बट उन पॉइंट्स को टिक करते जाइए जो जो पॉइंट्स को हम कवर करते जा रहे हैं। तो देखिए, यहां सपोज वी है एसीटोन। जब भी दोनों एल्किल ग्रुप सेम होते हैं कीटोन में, दे आर नेम्ड एज सिंपल कीटोन। ये एसीटोन है, दोनों मिथाइल ग्रुप सेम है, और आपको बोला गया कि इसको आप रिएक्ट कराइए CF3C डबल बॉन्डो OOH के साथ। तो क्या है ये? व्हाट इज दिस? ये है पर ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। ये देखिए, अल्फा कार्बन जो एसिटिक एसिड का है उसके ऊपर 3 फ्लोरीन यहां पर कनेक्ट है। तो मुझे क्या करना है, सिंपली ये जो कार्बोनिल कार्बन बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, अब क्योंकि ये दोनों सेम टाइप के एल्किल ग्रुप हैं, तो किसी भी कार्बोनिल कार्बन और अल्फा कार्बन के बीच में आप ये जो पेरोक्साइड वाला ऑक्सीजन है इसको इंसर्ट कर दीजिए, तो हमको प्रोडक्ट ये मिलेगा CH3C डबल बॉन्डो OCH3। ये देखिए क्या बन गया, ये तो एस्टर बन गया, मिथाइल इथेनोएट। एक एस्टर है ये। क्या है ये? ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, तो इसको मैं OP से एब्रीवेट करूंगा। और ये जो पर ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड है, ये यहां पर CF3
सी डबल बॉन्डो ओ एच की फॉर्म में डिपार्ट कर गया। ये देखिए डिपार्ट कर गया, इसका मतलब इसी को हम यहां पर लिविंग ग्रुप बोल रहे हैं। तो लिविंग ग्रुप का मतलब ये होता है जो ग्रुप विद इलेक्ट्रॉन पेयर डिपार्ट कर जाता है। तो यहां पर आपको एस्टर मिल गए हैं, ये ऑक्सीजन देखिए यहां पर इंट्रोड्यूस हो गया। लेकिन अगर इसकी जगह सपोज वी हैव ये, मेरे पास ये एग्जांपल होता, देखिए CH3 सी डबल बॉन्डो और CH2 CH3, और मैं इसको बोलता कि आप CF3 सी डबल बॉन्डो OOH के साथ रिएक्ट कराइए। अब क्योंकि यहां पर डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स हैं, डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन कीटोन, इसलिए हम इस टाइप के कीटोन को मिक्स कीटोन बोलते हैं। और अगर हम दोनों कार्बन जो अल्फा कार्बन है उनको ऐसे नॉमेनक्लेचर दें अल्फा या अल्फा डैश, तो अब यहां बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा कि कौन से कार्बोनिल और अल्फा कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा। तो देखिए यहां शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट काम आता है। इसके लिए एक बार मैं आपको मैकेनिज्म जरूर परफॉर्म करके बताऊंगा। तो देखिए इथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग टेंडेंसी मिथाइल ग्रुप के रेस्पेक्ट में ज्यादा है, इसलिए हमेशा जो ग्रुप शिफ्टिंग टेंडेंसी में टॉप पर होता है ना, वो हमेशा ऑक्सीडाइज होता है। तो यहां जो CF3 सी डबल बॉन्डो OH है, ये तो डिपार्ट कर गया, और हमको जो प्रोडक्ट यहां रिपोर्ट करना है CH3 सी डबल बॉन्डो O CH2 CH3, ये देखिए ये ऑक्सीजन आ गई। तो ये आपको प्रोडक्ट मिल गया इथाइल इथेनोएट। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये फिर वही एस्टर बन गया ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। ठीक है, इसकी जगह अगर आपको साइक्लिक कीटोन्स मिलते, ये देखिए जैसे सपोज आपके पास यहां 6 मेंबर्ड वाला ये साइक्लोहेक्सेनोन है, ठीक है, और आपको बोला जाता कि इसको आप MCPBA के साथ रिएक्ट कराइए, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तो मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड में जब मैं यहां जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है उससे इसको ऑक्सीडाइज करूंगा, तो देखिए ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, किसी भी अल्फा कार्बन कार्बोनिल ग्रुप को आप ऑक्सीडाइज कर दीजिए तो आपको ये देखिए ऐसा दिखेगा, यहां ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो गई, और ये तो 7 मेंबर्ड वाला एक एस्टर बन गया, 7 मेंबर्ड रिंग। ये जो साइक्लिक एस्टर्स होते हैं इनको हम लैक्टोन्स भी बोलते हैं स्टूडेंट, लैक्टोन्स। साइक्लिक एस्टर्स, इनकी डेफिनेशन है कि साइक्लिक एस्टर्स हैं, दे आर नोन एज लैक्टोन्स, और ये साइक्लोहेक्सेनोन है। अब इस कॉन्सेप्ट को इसलिए हम बोल सकते हैं रिंग एक्सपेंशन, ये हमने रिंग एक्सपेंशन किया है यहां पे। तो रिंग एक्सपेंशन टेक्स प्लेस। तो ये जो मेथड है, ये अगर रिंग को तुम एक्सपेंड करना चाहते हो तो वहां भी यूज कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। ओके, तो एक बार इसका जो मैकेनिज्म है, जैसे हम इसी कीटोन को यहां पर पिक करते हैं, जो हमने यहां पर ब्यूटेन 2 लिया है, और इसमें इथाइल ग्रुप वाले पार्ट को ही हमने ऑक्सीडाइज क्यों किया, जो शिफ्टिंग टेंडेंसी का ऑर्डर है उससे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। हाँ बच्चों, यहां जो मैकेनिज्म है ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट नहीं है। जो टिप आपको अभी मैंने दिया क्या, कि जिसकी भी मोर शिफ्टिंग टेंडेंसी है हमेशा आपको उसको ऑक्सीडाइज करना है इन केस ऑफ मिक्स कीटोन। ये टिप से ही आप सारी प्रॉब्लम्स को बहुत कंफर्टेबली अटेम्प्ट कर लेंगे। तो देखिए यहां मैकेनिज्म एक बार जरूर देख रहे हैं, जो हमारे पास पर एसिड्स हैं, जैसे हमने यहां CF3 और सी डबल बॉन्डो OOH को लिया है, तो ये जो पर एसिड्स हैं वो ऐसे प्रेजेंट है। OH ग्रुप, इसका मतलब इसमें पोलैरिटी अच्छी खासी है। तो यहां जो H+ आयन है ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं कीटोन्स को, ये कीटोन्स हैं, ये देखिए। तो इसका बेनिफिट क्या हो रहा है, ये जो O- है ये इस H+ के साथ कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन होकर ये सबसे पहले
इस टाइप का एक आयन बना रहा है, ये देखिए, और यहां CH2CH3, ठीक है। अब ये जो कार्बोनिल कार्बन है, इसके साथ ये हमारा जो पर ट्राइफ्लोरो एसीटेट आयन है वो रिएक्ट कर रहा है। ये इसके स्ट्रक्चर को मैं यहां पे शो कर दिया हूं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ इस कार्बोनिल कार्बन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो इससे ऑक्सीजन जब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बोनिल कार्बन के साथ शेयर किया तो ये आपको ऐसा दिखेगा, देखिए ये OH तो ये वाला OH है, और यहां ये ऑक्सीजन, इसके ऊपर यहां एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, और यहां पे CH2CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब ये जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, टेम्परेरी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बोनिल कार्बन के साथ शेयर किया, तो इसको कम करने के लिए, ऑक्सोनियम आयन पर पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए यहां शिफ्टिंग होती है। और इसमें आप देखिए, एक एल्किल ग्रुप तो इथाइल है, दूसरा एल्किल ग्रुप मिथाइल है, तो जिसकी शिफ्टिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है वो मूव करके ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर देता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की पॉइंट है। तो 1 to इथाइल शिफ्ट यहां डोमिनेट करती है ओवर 1 to मिथाइल शिफ्ट, इसलिए ये इथाइल ग्रुप इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो गया। और ये देखिए, ये है हमारा लिविंग ग्रुप, ये पूरा का पूरा जो आयन है, इसी को हमने वहां पर भी मेंशन किया था, ट्राइफ्लोरो एसीटेट आयन। ये ऑक्सीजन विद इलेक्ट्रॉन पेयर डिपार्ट कर जाता है, तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे? एक प्रोडक्ट तो तुमको यहां पर दिख रहा है ऐसे, ये CH3C, ये कार्बन, जो कार्बोनिल कार्बन था उसके ऊपर फिर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है, और ये देखिए ऑक्सीजन के ऊपर यहां CH2CH3 आ गया है, और प्लस ये इस टाइप का आयन बन गया है, यहां पे देखिए ट्राइफ्लोरो एसीटेट आयन। क्लियर है सभी बच्चों को? नाउ इस कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए यहां से हाइड्रोजन डिपार्ट कर जाएगा विद ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन कार्बोनिल कार्बन को छोड़कर, तो इससे देखिए ये हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में यहां पे रिमूव हो गया, जिसको ये एसीटेट आयन पिक कर लेगा, और इससे हमको अब रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या प्रोडक्ट बने? एक तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3C डबल बॉन्डो O CH2CH3, ये देखिए ये मेजर प्रोडक्ट है, इसको मैं MP से यहां पे रिप्रेजेंट कर देता हूं, और प्लस जो साइड प्रोडक्ट हमको मिला वो ये मिला है, इट इज CF3 और C डबल बॉन्डो OH। इसको हम रिड्यूस प्रोडक्ट बोल रहे हैं, और इसको हम ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बोल रहे हैं, इथाइल इथेनोएट। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, मेजर प्रोडक्ट ये एस्टर है। तो यही हमने देखिए यहां लिखा था, जो डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स प्रेजेंट थे मिक्स कीटोन के केस में, हमने सिंपली इथाइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर दिया था, और जो वेस्ट या साइड प्रोडक्ट है वो CF3C डबल बॉन्डो OH है, जो हमने यहां मेंशन किया है। तो एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूं क्विक, जो मैकेनिज्म है उसमें ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड हमने जिसको यूज किया, H प्लस आयन, क्योंकि ये एसिड कैटलाइज रिएक्शन है, तो H प्लस आयन वो इस ऑक्सीजन के ऊपर यहां पर कनेक्ट हो जाते हैं, सो दैट कि कार्बोनिल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाई हो, और जैसे ही कार्बोनिल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, ये पूरा जो आयन है पर एसीटेट आयन, इट विल गोज ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन। तो देखिए कार्बोनिल कार्बन के ऊपर यहां OOC डबल बॉन्डो CF3 ग्रुप कनेक्ट हो गया, इससे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इट इज नोन एज ऑक्सोनियम आयन। इस पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करना जरूरी है, तो इसको डिक्रीज करने के लिए यहां पर जो भी एल्किल ग्रुप्स होंगे जिसमें शिफ्टिंग टेंडेंसी या नेचर ज्यादा होगा वो शिफ्ट करेगा। तो यहां इथाइल का शिफ्टिंग नेचर मिथाइल के रेस्पेक्ट में ज्यादा है, इसलिए हमेशा ये शिफ्ट करता है। अच्छा, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप
इन केस ऑफ कीटोन्स बेटर हैं। और ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं पर एसिड्स की, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेटर हैं। ये भी मैं अभी मेंशन कर दूंगा। देखिए CF3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इन केस ऑफ कीटोन्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बेटर है, और इन केस ऑफ पर एसिड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेटर है बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन में। ओके, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस बेसिस पर हमने इथाइल को यहां पर ऑक्सीजन के पास शिफ्ट किया, और यहां से जो ट्राइफ्लोरोएसीटेट आयन है वो डिपार्ट कर गया, और फिर उसके बाद हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में डिपार्ट कर गया, और हमको यहां पर एस्टर मिल गया, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। ये मेजर प्रोडक्ट है, और जो एसीटेट आयन बना वो इस प्रोटॉन को पिक करके ले गया, जो ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ये रिड्यूस प्रोडक्ट है। तो हम इस मैकेनिज्म को एक बार हमेशा लिख लिख के प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं। अच्छा, जितनी भी रिएक्शंस मैं आगे डिस्कस करूंगा वहां पर मैं मेंशन करता जा रहा हूं आपको कि मैकेनिज्म कहां इंपॉर्टेंट है और कहां इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां हम पूरे मैकेनिज्म को अगर नहीं याद रखते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है कि कौन सा ग्रुप शिफ्ट करेगा बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन में, तो वो हमेशा तुम ध्यान रखो। हाँ बच्चों, जैसे ये मैंने नोट में मेंशन कर दिया है पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स मतलब ERG इन द कीटोन्स एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स मतलब EWG इन पर एसिड्स ऑलवेज प्रमोट या एक्सेलरेट द रेट ऑफ बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये पॉइंट हमेशा बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन में अपने दिमाग में याद रखना। नाउ कुछ और एग्जांपल्स मैं यहां पर डिस्कस करता हूं। जैसे सपोज वी हैव C6H5 C डबल बॉन्ड CS3, और आपको बोला गया कि इसको आप CF3 C डबल बॉन्ड OOH के साथ रिएक्ट कराओ। क्या है ये? व्हाट इज दिस? IUPAC नेम एसिटोफिनोन। मिक्स कीटोन है या सिंपल कीटोन? मिक्स कीटोन। तो इसलिए यहां सबसे पहले हमको यह देखना जरूरी होगा कि कौन सा जो एल्किल ग्रुप है या फिनाइल रिंग है उसकी शिफ्टिंग टेंडेंसी ज्यादा है। तो ऑब्वियसली फिनाइल की शिफ्टिंग टेंडेंसी ज्यादा है, इट मींस ऑक्सीजन यहां इंसर्ट होगा। तो देखिए ये प्रोडक्ट बन जाएगा C6H5O C डबल बॉन्ड CS3। व्हाट इज IUPAC नेम? फिनाइल इथेनोएट। तो ये तो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट हो गया, और ये यहां से डिपार्ट कर जाएगा CF3 C डबल बॉन्ड OH। अब मैकेनिज्म बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट हमको क्लियर है कि कैसे ये हो रहा है। तो ये मैकेनिज्म आपके सामने यहां पे लिखा हुआ है, हमेशा हर प्रॉब्लम में यही मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। इसकी जगह सपोज वी हैव दिस, इसकी जगह सपोज वी हैव दिस, और आपको यहां पर एग्जामिनर ने बोला कि इसको पर एसिटिक एसिड के कांटेक्ट में लाइए, इसको MCPBA के कांटेक्ट में लाइए। तो आई थिंक अब तो आप खुद आंसर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मेरे वीडियो को पॉज करके पहले अपने आंसर को मेंशन कर लीजिए। हां बच्चों, तो आपने अपने आंसर को मेंशन किया होगा। देखें आपने क्या लिखा, ये जो मिक्स कीटोन है इसके अंदर वन इज मिथाइल ग्रुप, अदर इज टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप। किसकी शिफ्टिंग टेंडेंसी ज्यादा है? टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप की। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, और इसलिए ये टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप यहां पर ऑक्सीडाइज होगा। तो देखिए हमको प्रोडक्ट ये रिपोर्ट करना है, ये मेजर प्रोडक्ट है एस्टर। ओके, और जो एसिटिक एसिड है वो डिपार्ट कर गया। बार बार इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, मेजर प्रोडक्ट की एग्जामिनर हमसे पूछता है। आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर हमेशा कि एक बार यहां ऑक्सीजन लगा के दे देगा, एक बार वहां ऑक्सीजन लगा के दे देगा, और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं बहुत इजीली प्रॉब्लम को हिट कर सकता हूं। तो इसकी जगह इसका आंसर तुमने क्या लिखा, क्या टिप दिया था मैंने आपको भी? जहां शिफ्टिंग टेंडेंसी ज्यादा है, और शिफ्टिंग टेंडेंसी किससे डिसाइड हो रही है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर से। जहां पर मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप
प्रेजेंट है वो हमेशा ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा इजीली स्टेबलाइज करेगा। तो इसलिए स्टूडेंट यहां ये देखिए, ये साइक्लोप्रोपाइल जो रिंग है उसकी शिफ्टिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी क्योंकि मोर CH2 ग्रुप है एज कंपेयर टू मिथाइल ग्रुप। तो ये पार्ट ऑक्सीडाइज करना है। अगर आपने वो कर दिया इट मींस आपने गलत कर दिया। तो आपका जो आंसर आप रिपोर्ट करोगे वो ये करोगे, ये एस्टर होगा। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? ठीक है, तो कुछ और प्रॉब्लम यहां पर ऐड कर लेते हैं। हां बच्चों, कुछ और प्रॉब्लम्स यहां पर मैंने मेंशन किए हैं एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल नंबर 8 में। सबसे पहले मेरे वीडियो को पॉज करके खुद अपने आंसर को प्रेडिक्ट करिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। हां स्टूडेंट्स, तो आपने आंसर्स बनाए होंगे। अब देखिए यहां आप देख रहे हैं कि साइक्लोप्रोपाइल रिंग है और वहां साइक्लोहेक्साइल रिंग है। इसका मतलब यहां मुझे देखना पड़ेगा कि कहां पर मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखिए यहां CH2 ग्रुप मिलकर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं और यहां ये देखिए बहुत सारे CH2 ग्रुप हैं जो मिलकर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं। इसका मतलब बेटर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप साइक्लोहेक्साइल रिंग है। इस पार्ट का ऑक्सीडेशन होगा। तो अगर मैं इस पार्ट को ऑक्सीडाइज कर रहा हूं तो मुझको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो प्रोडक्ट ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड के साथ ये हो जाएगा। देखिए ये हमको एस्टर मिल गया। क्लियर है सभी बच्चों को? इसकी जगह अगर हम ये मिक्स कीटोन लेते हैं और इसको आप MCPBA के साथ रिएक्ट कराते हैं, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, तो क्या प्रोडक्ट बनाते हैं आप ये प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए आइसोप्रोपाइल ग्रुप की इलेक्ट्रॉन जो रिलीजिंग टेंडेंसी है, मतलब शिफ्टिंग टेंडेंसी भी इसको हम बोल सकते हैं, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू मिथाइल ग्रुप। तो हम प्रोडक्ट ये बनाते हैं। ये एस्टर होगा। तो ये स्टूडेंट बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट है। हमको मैकेनिज्म भी क्लियर हो गया और हमने ये भी यहां पर हाईलाइट कर लिया कि जो मोर शिफ्टिंग टेंडेंसी रखता है ग्रुप, एल्किल ग्रुप, जहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ज्यादा है, वो हमेशा रीअरेंज होता है और एस्टर का फॉर्मेशन करता है। अच्छा, ये मैंने लिखा है अलग से। अलग से इसका मतलब क्या है? इट्स डिफरेंट। बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन अगर मैं 1,2-डाई कीटोन्स पर अप्लाई करता हूं, 1,2-डाई कीटोन्स पर, या इसकी जगह ऑर्थोक्यूनोन्स इनके ऊपर अप्लाई करता हूं, ठीक है, तो हमेशा हमको एनहाइड्राइड्स मिलते हैं। इसमें भी आपको एग्जामिनर लिटिल बिट कंफ्यूज कर सकता है, हालांकि बहुत कम चांसेस हैं बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में ये प्रॉब्लम पूछा जाए, लेकिन अगर पूछ लेता है तो हम इसको ऐसे रिपोर्ट करेंगे। देखिए ये 1,2-डाई कीटोन्स है। आपको याद होगा हमने इनको अल्फा बाय कार्बोनिल कंपाउंड्स बोला है। अल्फा बाय कार्बोनिल कंपाउंड कैसे? कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन जो अल्फा कार्बन है उसके ऊपर दूसरा कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये अल्फा बाय कार्बोनिल कंपाउंड है। या 1,2-डाई कीटोन्स इनको बोल लीजिए, 1 और 2 के ऊपर 2 कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। अब एग्जामिनर आपको यहां पर यहां ऑक्सीजन इंसर्ट करके दे सकता है, यहां ऑक्सीजन इंसर्ट करके दे सकता है, लेकिन जब भी तुमको 1,2-डाई कीटोन्स मिलेंगे तो इनमें से कहीं पर भी ऑक्सीजन इंसर्ट नहीं होता, दोनों कार्बोनिल ग्रुप के बीच में होता है। तो ये क्रॉस करना है, ये क्रॉस करना है, यहां ऑक्सीजन इंसर्ट नहीं होते। तो मुझे जो प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है वो ये करना है, ये मेजर प्रोडक्ट। तो ये तो एनहाइड्राइड बन गया, कॉमन नेम इज एसिटिक एनहाइड्राइड। IUPAC नेम हम लिख सकते हैं इथेनोइक एनहाइड्राइड। ये मेजर प्रोडक्ट है। ओके, इसकी जगह अगर तुमको ये यहां पर ऑर्थोक्यूनोन टाइप के कंपाउंड मिलते हैं जो 1,2-डाई कीटोन भी हैं, तो हम ये प्रोडक्ट रिपोर्ट करेंगे। देखिए
1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये देखिए डबल बॉन्ड यहां है, यहां कार्बोनिल ग्रुप है। ओके, तो कार्बोनिल ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन का इंसर्शन हो गया और ये टोटल 7 मेंबर्ड रिंग हो गई। 1 2 3 4 5 6 7, ये मेजर प्रोडक्ट है। तो ये मेंशन कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, ये हमको क्लियर होना चाहिए। ओके, हाँ स्टूडेंट्स, तो पर एसिड्स का जो यूज है वो मुझे लगता है आप सभी को अब क्लियर है। हम पर एसिड से जो एल्कीन्स है उनको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं पार्शली, या फिर बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट कुछ और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। माइल्ड ऑक्सीडेंट्स में नेक्स्ट मैंने जो लिखा है वो आपको लास्ट आवर प्रिपरेशन में पॉइंट नंबर 4 में देखने को मिलेगा, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, पेज नंबर 15, लास्ट आवर प्रिपरेशन। क्रोमिल क्लोराइड इटार्ड्स रिएजेंट, इटार्ड्स रिएक्शन के नाम से फेमस है। क्रोमिल क्लोराइड कार्बन टेट्रा क्लोराइड सॉल्वेंट में, ये CCl4 सॉल्वेंट है, इसको हम इटार्ड्स रिएजेंट बोलते हैं स्टूडेंट। और इटार्ड्स रिएक्शन भी जो क्रोमिल क्लोराइड कार्बन टेट्रा क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन हम परफॉर्म करते हैं उसको इटार्ड्स रिएक्शन बोलते हैं। ऑल्टरनेटिवली वी कैन ऑल्सो यूज क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ये देखिए यहां पे CrO3 फिर आ गया, इन एनहाइड्राइड। तो ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यहां पर ऐड करता है। क्या कर सकते हैं हम यहां पर, ये देखिए जो एल्किल बेंजीन्स हैं, एल्किल बेंजीन्स, उसमें जो साइड चेन है एल्किल ग्रुप, उसके लास्ट कार्बन को मैं ऑक्सीडाइज कर सकता हूं, पार्शली ऑक्सीडाइज कर सकता हूं। किसके अंदर, आंसर है CHO ग्रुप में। तो एल्किल बेंजीन्स लास्ट कार्बन ऑफ साइड चेन, इसको हम पार्शली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, पार्शल ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड्स के अंदर। ये देखिए ये इटार्ड रिएजेंट या CrO3 एनहाइड्राइड की एप्लीकेशन है इन प्रेजेंस ऑफ इटार्ड्स रिएजेंट। तो जैसे यहां कुछ एग्जांपल्स मेंशन कर लेते हैं। सपोज वी हैव टोलुइन, ये देखिए टोलुइन है और इसको आपको बोला गया कि CrO2Cl2 CCl4 में रिएक्ट कराइए। अगर आपको यहां टोलुइन एसिडिक KMnO4 के साथ हीट करने के लिए बोला जाता तो आप इमीडिएटली क्या करते, इमीडिएटली इसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देते। तो देखिए यहां क्या होगा टोलुइन के साथ, ये जो साइड चेन में कार्बन है, यहां पे तो एक ही कार्बन है, तो ये इमीडिएटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये पार्शल ऑक्सीडेशन है, अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तब तो COH बनता है, तो पार्शल ऑक्सीडेशन अगर हम करते हैं तो यहां CHO बनता है। ये देखिए ये बेंजल डिहाइड बन गया। तो बेंजल डिहाइड अगर टोलुइन से तुमको 1 स्टेप में बनाना है तो ये बहुत अच्छा रिएजेंट हो सकता है, इटार्ड्स रिएजेंट। इसकी जगह जैसे सपोज वी हैव इथाइल बेंजीन, जो भी साइड चेन होगी उसका जो लास्ट कार्बन है, ये इथाइल बेंजीन, ये देखिए तो लास्ट कार्बन ये वाला है, इसको मैं रेड पेन से मार्क कर देता हूं ऐसे। और आपको बोला जाता है कि इसको CrO2Cl2 के साथ रिएक्ट कराइए CCl4 सॉल्वेंट में, तो हम ये प्रोडक्ट यहां पे रिपोर्ट कर देंगे। ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए, क्या तुम इसका IUPAC नेम लिख सकते हो क्या? तो लिखो जरा अपनी कॉपी के अंदर। इसका जो IUPAC नेम होगा वो होगा 2-phenyl इथेनल। दिस इज इट्स IUPAC नेम। तो जब भी तुम इटार्ड्स रिएजेंट जो क्रोमिल क्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट में है, या फिर हम CrO3 एनहाइड्राइड को अगर यूज कर रहे हैं, तो हमेशा जो एल्किल बेंजीन्स में साइड चेन का लास्ट कार्बन है
हमेशा उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, पार्शली ऑक्सीडाइज कर देंगे CHO ग्रुप में। तो ये इटार्ड का एक्सप्लेनेशन है। इटार्ड ऑब्वियसली साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए ये फेमस और पॉपुलर रिएक्शन है। हाँ बच्चों, नेक्स्ट जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लास्ट आवर प्रिपरेशन में, पॉइंट नंबर 8 को आप देखिए पेज नंबर 16 के ऊपर, वो आपको देखने को मिलेगा मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2। ये हाईली सेलेक्टिव है नेचर में। सेलेक्टिविटी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर ही अटैक करना, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेलेक्टिव नेचर। जैसे ये जो MnO2 है, MnO2 selectively oxidized 1 degree or 2 degree allylic or benzylic carbon in case of alcohols, in case of alcohols into respective aldehydes or ketones। ये इस MnO2 का यहां पर यूज है, MnO2 का यहां पे रोल है। अब जैसे सपोज हम यहां एग्जांपल लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और ये देखिए CH2OH, ठीक है। अगर हम यहां देखें कि वेयर इज एलाइलिक कार्बन, तो देखिए एलाइलिक कार्बन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये एलाइलिक कार्बन है। और जो एलाइलिक कार्बन है वहां पर हम देख रहे हैं कि ये प्राइमरी एलाइलिक कार्बन है, OH ग्रुप दिख रहा है। इसको अगर हमको बोला जाता है कि आप MnO2 के साथ रिएक्ट कराइए, MnO2 के साथ इसको हीट करने के लिए बोला जाता है, तो हम जो यहां पर प्रोडक्ट रिपोर्ट करेंगे वो क्या करेंगे, देखिए ये OH ग्रुप से डायरेक्टली कनेक्ट कार्बन है, अल्फा कार्बन है, यहां से हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एलिमिनेट कर देंगे, तो डिहाइड्रोजिनेशन हो गया। और हमको जो प्रोडक्ट यहां पर रिपोर्ट करना है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CHO बन गया, ये तो एक्रोलीन है जिसको हमने एक्रिल्डिहाइड भी नाम दिया है। ओके, इसकी जगह अगर हम ये लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और CHOH और ये CH3, तो अगेन यहां ये सेकेंडरी एलाइलिक है, ये वाला दिस इज सेकेंडरी एलाइलिक कार्बन। इसको अगर मैं MnO2 के साथ हीट करने के लिए बोलता हूं मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ, तो ये जो अल्फा कार्बन है यहां से H, फंक्शनल ग्रुप का H, डिहाइड्रोजिनेशन आप कर देंगे और आपको जो प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है वो ये करना है, ये कीटोन बन गए हैं। तो यहां इंपॉर्टेंट ये है एलाइलिक पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होना जरूरी है। तो MnO2 सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइज 1 डिग्री और 2 डिग्री एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन इन केस ऑफ एल्कोहल्स। तो जो एल्कोहलिक ग्रुप है वो एलाइलिक पोजीशन पे होना जरूरी है, तब जाके जो एलाइलिक कार्बन है वो ऑक्सीडाइज होगा। जैसे इसकी जगह मैं मान लेता हूं कि मेरे पास ये होता, इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH, इट इज CH2, इट इज CHOH एंड CH3, ये देखिए, और इसको आपको MnO2 के साथ हीट करने के लिए बोला जाता। तो कहां है एलाइलिक कार्बन, ये देखिए एलाइलिक तो ये है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये एलाइलिक है। तो इस कंपाउंड में दिस टाइम जो एलाइलिक कार्बन है देयर इज नो हाइड्रोक्सी ग्रुप, और इसलिए अगर मैं इसको MnO2 के साथ हीट करता हूं तो यहां पर नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा स्टूडेंट। ओके, इसकी जगह जैसे हम यहां बेंजाइल अल्कोहल ले लेते हैं, ये देखिए और आप देख रहे हैं
कि ये जो कार्बन है इसको हम बेंजाइलिक कार्बन बोल रहे हैं। ये बेंजाइलिक कार्बन है। तो अगर मैं इस बेंजाइलिक कार्बन को यहां MnO2 के साथ आपको हीट करने के लिए बोलता हूं, तो इस सिचुएशन में हम जो प्रोडक्ट रिपोर्ट करेंगे वो ये प्रोडक्ट होगा। अल्फा कार्बन से H, फंक्शनल ग्रुप का H, तो डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा, बेंजल डिहाइड बन गया। क्लियर है सभी बच्चों को? तो MnO2 का जो यूज है वो जहां एलाइलिक पोजीशन या बेंजाइलिक पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है उनको ऑक्सीडाइज करना है, सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइज 1 डिग्री और 2 डिग्री एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन। हां, अगर इसकी जगह ये 3 डिग्री के ऊपर होता तो क्या होता? अगर 3 डिग्री कार्बन होता ये एलाइलिक, तो डेफिनेटली यहां हाइड्रोजन नहीं होता, और अगर हाइड्रोजन नहीं होता तो फिर ऑक्सीडेशन कहां पॉसिबल है? इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 डिग्री और 2 डिग्री एलाइलिक पोजीशन होनी चाहिए। 3 डिग्री एलाइलिक अगर होगा या 3 डिग्री बेंजाइलिक अगर होगा तो वहां पर कभी भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। दैट्स व्हाई नो ऑक्सीडेशन पॉसिबल। हां बच्चों, जैसे यहां देखिए मैंने फिर एक एलाइलिक अल्कोहल लिखा है, बट दिस टाइम अगर आप इस कार्बन को देखें, ये वाला कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो ये 3 डिग्री या टर्शरी एलाइलिक है और MnO2 के साथ आपको हीट करने के लिए बोल रहा है। तो ये जो अल्फा कार्बन है देयर इज नो हाइड्रोजन, तो इसलिए यहां पे नो ऑक्सीडेशन पॉसिबल। यही अभी आपको मैंने बताया है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? इस प्रॉब्लम का आंसर अपनी कॉपी में आप खुद मेंशन करिए वीडियो को पॉज करके। हां स्टूडेंट, तो आपने अपना आंसर प्रेडिक्ट किया होगा। ये जो कार्बन है ये बेंजाइलिक है। विच टाइप ऑफ बेंजाइलिक? ऑब्वियसली सेकेंडरी बेंजाइलिक। और आपको बोला जा रहा है कि इसको MnO2 के साथ हीट करिए, तो हम क्या करेंगे? ये जो अल्फा कार्बन है यहां से हाइड्रोजन, फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस यहां एलिमिनेट हो गई, डिहाइड्रोजिनेशन हो गया, और तुमको जो प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है वो ये प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है। क्या बन गया? C6H5C डबल बॉन्ड CH3। ये तो एसीटोफिनोन बन गया। और आपसे अब एग्जामिनर बोल रहा है कि इस एसीटोफिनोन को आप रिएक्ट कराइए RCO3H के साथ, मेजर प्रोडक्ट रिपोर्ट करिए। तो वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को प्रेडिक्ट करिए। हां बच्चों, तो आपने अपने आंसर को क्या प्रेडिक्ट किया? ये कौन सी रिएक्शन है? ये बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन है, BV ऑक्सीडेशन। बिल्कुल सही गैस किया आपने। और बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में तुमको मैंने क्या टिप दिया है? अभी आपको मैंने बताया था कि जहां मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जिसकी मोर शिफ्टिंग टेंडेंसी है, हमेशा वो पार्ट ऑक्सीडाइज होता है। तो ये पार्ट यहां पर ऑक्सीडाइज होगा, तुमको प्रोडक्ट ये रिपोर्ट करना है। ये देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे हम इसी पार्ट को एंजॉय करने जा रहे हैं। सारी रिएक्शन एक ही प्रॉब्लम में मर्ज हो जाएंगी, एक ही प्रॉब्लम में हम बहुत सारे रिएजेंट्स की एप्लीकेशंस को एंजॉय कर पाएंगे। तो ये मेजर प्रोडक्ट है। कैन बी राइट इट्स IUPAC नेम? यस, इसका जो IUPAC नेम होगा वो हम ये लिख सकते हैं, एल्किल एल्केनोइड है ये, तो ऑक्सीजन से फिनाइल ग्रुप कनेक्ट है, फिनाइल इथेनोएट। ये होगा मेजर प्रोडक्ट। ओके, क्लियर है सभी बच्चों को? तो आज हमने जो स्टूडेंट ये डिस्कशन किया, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, उसको हमने अपनी नॉलेज में ऐड किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन। ऐसे ही अगर हम साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन लेते हैं और उनको पर एसिड्स के साथ रिएक्ट कराते हैं और फिर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एंटी हाइड्रोक्साइलेशन हो जाता है। तो ये भी हमने डिस्कस किया। ओके, और ऐसे ही हमने अभी यहां पर जो MnO2 है उसको भी हमने यहां पर इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस किया, जिसको हम फ्रीक्वेंटली यूज करते रहेंगे। जो एलाइलिक पोजीशन पर अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है 1 डिग्री या 2 डिग्री एलाइलिक या 1 डिग्री या 2 डिग्री बेंजाइलिक, तो उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हम मैग्नीज डाइऑक्साइड को सेलेक्टिवली यूज करते हैं। तो ये
मैं कुछ आपको प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने के लिए आज देता हूं, इनको आप प्रैक्टिस करना और फिर हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को अपनी नॉलेज में ऐड करेंगे, जिसमें टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, शिफ्ट रिएजेंट, हेलो फॉर्म टेस्ट, इनको हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? तो ये आज हम हमारा डिस्कशन यहां पे रोक लेते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये जितने भी रिएजेंट्स हैं उनको, उनकी एप्लीकेशंस को अपने यहां बैठाएं। जब तक हम यहां पर इनको सबको मेमोराइज नहीं करेंगे, जब तक हम इनको हमेशा याद नहीं रखेंगे, तब तक बिल्कुल भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एंजॉय नहीं करने वाले। अदरवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है आपको। ओके, इसके लिए सबसे बढ़िया स्टाइल है लिख लिख कर प्रैक्टिस करना। आप अपने नोट्स तो बना ही रहे हो, जैसा मैं आपको टिप्स दे रहा हूं यहां पे, लास्ट आवर प्रिपरेशन आप सभी स्टूडेंट के पास है ही। पैरेलली तुम लिख लिख कर प्रैक्टिस करो स्टूडेंट, जितनी बढ़िया लिख के प्रैक्टिस करोगे हमेशा उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस डबल और ट्रिपल होता जाएगा। और हमेशा 5 to 10 मिनट्स अपने पुराने जितने भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो केमिस्ट्री के अंदर, उनको चेक करने के लिए कि मुझे याद है या नहीं है। ग्रिग्नार्ड रीजन की एक भी प्रॉब्लम अगर मैं हर दिन एक प्रॉब्लम को चेक कर लेता हूं, एक हर दिन नहीं करता हूं, 2 दिन में 3 दिन में हमेशा एक प्रॉब्लम को अटेंड कर लेता हूं, जो हमने 2 वहां पे स्टेप्स को डिस्कस किया था, वो बहुत अच्छी बात होगी आप सभी के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स, ये सारा जो स्ट्रेटेजी है, जब तक तुम अपने डे टू डे लाइफ में अभी नहीं फॉलो करोगे, तब तक हम मान के चलें कि थोड़ा सा इनकम्प्लीटनेस टाइप का हमको फील होगा कि हमको याद नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर ये सारे पॉइंट्स को आप ढंग से फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको फिर बहुत मजा आने वाला है ना? तो नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए आज के डिस्कशन को हम यहां रोक लेते हैं। थैंक यू।